रामा स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है गुर्जर प्रतिहार वंश। सबसे पहले बात करें गुर्जर प्रतिहार वंश। इसकी स्थापना किसने की? तो नागभट्ट प्रथम। किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। अब कोई चीज़ की स्थापना हो जाती है तो कब हुई? 725 ईस्वी के अंदर। सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम कब की? 725 ईस्वी के अंदर। देखो कौन से क्षेत्र कहाँ की गई? गुजरात के अंदर। देखो नाम में पहले क्या रहा है? गुज्जर, और यहीं से कहा जाता है कि इस वंश को क्या कहा लगा था? गुर्जर वंश कहा जाने लगा था। गुजरात क्षेत्र में इसकी स्थापना होती है। इसी कारण ये वंश गुर्जर वंश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो नागभट्ट प्रथम थे वो उस समय गुजरात के क्या थे? सामंत थे। अब देखो इसकी विशेषता कि सिंध की ओर से होने वाले अरबों के आक्रमण का सफलतापूर्वक विरोध करने वाले पहले वीर राजा कौन थे? नागभट्ट प्रथम थे। बात कर लेते हैं, एक बात हुआ रिपीट। सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की किसने की? तो उस व्यक्ति का नाम नागभट्ट प्रथम। कब की? तो 725 ईस्वी। अब किस क्षेत्र में? तो गुजरात, और नाम से स्पष्ट है गुर्जर आ रहा है तो इसका मतलब इसे ही उसी समय गुर्जर से गुर्जर वंश से कहा जाने लगा था। ये उस समय वहाँ के क्या थे? सामंत थे। अब बात कर लें कि सिंध की ओर से होने वाले किनका आक्रमण है? अरबों के आक्रमण का विरोध करने वाले पहले वीर शासक नागभट्ट प्रथम थे। अब बात करते हैं दूसरे राजा की। दूसरे राजा का नाम है वत्सराज प्रतिहार। क्या नाम है? वत्सराज प्रतिहार। पहला शासक जिसने सम्राट की पदवी धारण की। पहले गुप्त वंश का नहीं, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो नागभट्ट फर्स्ट। उसी प्रकार यहाँ बात कर लें वत्सराज, जिसने गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? क्वेश्चन आ जाए गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? वत्सराज प्रतिहार। वैसे किसने कर दी? नागभट्ट प्रथम ने। जैसे गुप्त वंश की तो किसने? श्रीगुप्त ने की थी, उसके बाद में घटोत्कच, लेकिन उसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम। उसी प्रकार यहाँ कौन है? किस व्यक्ति का नाम है? वत्सराज का। तो पहला शासक जिसने सम्राट की पदवी धारण की। अब बात करते हैं इसकी एक अयोग्यता, यानी कि हम जानते हैं कि तीन वंश जो थे उनका त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था। कौन कौन से? पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट, तीसरा प्रतिहार, यानी कौन से प्रतिहार? गुर्जर प्रतिहार। इन तीनों वंशों के अंदर 100 पक्षों का त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था। तो उस समय ये जो राष्ट्रकूट वंश के राजा कौन थे? ध्रुव। इसने इसको क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और उसके बाद में तीसरे राजा की बात करते हैं, नागभट्ट कौन सा? सेकंड। इसके समय फिर वही त्रिपक्षीय संघर्ष वाली बात आती है कि राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय से ये क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। किससे? गोविंद तृतीय से। कौन से? वही त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार, वहीं पराजित हो जाते हैं और सर्वप्रथम पराजित हो गए। इसके बाद एक कन्नौज को जीतने वाले सर्वप्रथम राजा कौन थे? तो नागभट्ट सेकंड। कौन थे? कन्नौज को जीतने वाले नागभट्ट सेकंड। और इसी को जीतने के बाद में प्रतिहार वंश की क्या बना दी? राजधानी। इसके बाद बात करते हैं चौथे राजा, बहुत ही महत्वपूर्ण गुर्जर प्रतिहार वंश के। उस राजा का नाम है मिहिर भोज। कई जगह आता है भोज प्रथम। क्या आता है? भोज फर्स्ट या प्रथम।
कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। भोज प्रथम ही मिहिर भोज है, तो मिहिर भोज या कह दे भोज प्रथम। तो पहली बात इसमें कि सबसे प्रतापी यानी सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो कौन सा था। इस प्रकार मौर्य वंश के अंदर क्वेश्चन आता है चंद्रगुप्त मौर्य से या फिर अशोक से। उसी प्रकार गुप्त वंश में आता है तो समुद्र गुप्त से। तो उसी प्रकार गुर्जर प्रत्यार वंश का महत्वपूर्ण जो राजा है वो यही है, मिहिर भोज। तो सबसे प्रतापी राजा हो गया। दूसरी बात, इसने 2 उपाधि धारण करके थी। दोनों उपाधियों के नाम है आदिवराह व प्रभास। कौन कौन सी? आदिवराह व प्रभास, 2 उपाधियाँ धारण कर रखी थी। और इसके बाद में ग्वालियर प्रशस्ति, जिस प्रकार समुद्रगुप्त के समय प्रयाग प्रशस्ति रचयिता हरिसेन, तो और उत्कीर्ण करने वाला तिलभट्ट, ये पढ़ चुके हैं हम पहले। उसी प्रकार ग्वालियर प्रशस्ति किसके समय लिखी गई थी, तो ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज के समय लिखी गई थी। अब बात कर लेते हैं इसके दरबार में एक अरब यात्री आया था, उस व्यक्ति का नाम था सुलेमान। अरब यात्री कौन था? सुलेमान। कौन सा अरब यात्री? सुलेमान। कब आया था? 851 ईस्वी। कौन सी ईस्वी? 851 ईस्वी। इसके बाद में इसने किसके बारे में लिखा, तो शासन व्यवस्था के बारे में। किसकी शासन व्यवस्था? तो मिहिर भोज की शासन व्यवस्था। रिपीट कर लेते हैं, मिहिर भोज तो सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण शासक, और इसे कहा जाता है कि यह सबसे गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसने 2 प्रकार की उपाधि धारण कर की थी। कौन कौन सी? आदिवराह व प्रभास। अब बात करते हैं कि इसका जो दरबार में कौन आया था? अरब यात्री सुलेमान। कब आया था? 851 ईस्वी के अंदर। किसके बारे में लिखा? तो मिहिर भोज की शासन व्यवस्था के बारे में। और ग्वालियर प्रशस्ति जो है उसकी रचना इन्हीं के समय हुई थी। अब बात करते हैं 5वें राजा की। उस राजा का नाम है महेंद्रपाल। महेंद्रपाल, तो महेंद्रपाल की विशेषता, इसकी जो इसका दरबारी कवि था वो कौन था? राजशेखर। इसका दरबारी कवि कौन था? राजशेखर। राजशेखर ने 2 काव्य या पुस्तकें लिखी, उनके नाम कपूर मंजरी व काव्य मीमांसा। कपूर मंजरी व काव्य मीमांसा। अब कपूर मंजरी व काव्य मीमांसा जो है, कपूर मंजरी कौन सी भाषा के अंदर? प्राकृत भाषा के अंदर। अब इसने राजा को क्या कहा? रघुकुल तिलक है। रघुकुल तिलक है, तो रघुकुल तिलक भी कहा और रघुकुल चूड़ामणि भी कहा। ध्यान रखना है कि रघुकुल तिलक है व रघुकुल चूड़ामणि किसे कहा? महेंद्रपाल को। महेंद्रपाल की बात कर लेते हैं। इसका दरबारी कवि कौन था? राजशेखर, जिसने 2 पुस्तकें या फिर इसकी और भी बहुत सारी पुस्तकें, लेकिन उनमें से महत्वपूर्ण जो थी कपूर मंजरी व काव्य मीमांसा। कपूर मंजरी कौन सी भाषा के अंदर लिखेगी? तो प्राकृत भाषा के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि इसने राजा को क्या कहा, तो रघुकुल तिलक या फिर रघुकुल चूड़ामणि। अब बात करते हैं 6ठे राजा की। कौन सा राजा? महिपाल। इसके दरबार में कौन आया? तो अरब यात्री सुलेमान किसके दरबार में आया था? किसके दरबार में? मिहिर भोज के। तो इसके दरबार में जो आया वो अल मसूदी। कौन था? अल मसूदी भारत आया। और अल मसूदी ने गुर्जर प्रत्यारों को क्या कहा? अपने नाम के आगे अल, अपने नाम का पहला अक्षर इसने क्या लगा दिया? अल, और अल से अल गुर्जर। व राजा को क्या कहा? बोरा। राजा को क्या कहा? बोरा। क्या? बोरा। और बात कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले महिपाल। महिपाल की बात करें, दरबार में कौन आया? अल मसूदी। तो अरब यात्री सुलेमान मिहिर भोज के। अल मसूदी किसके दरबार में? महिपाल के। तो इसने राजा को क्या कहा, या फिर गुप्त प्रतिहार वंश को क्या कहा? तो क्या कहा? अपने नाम के आगे जो अल है वो इनके आगे लगा दिया, तो अल है गुर्जर। और राजा को क्या कहा? बोरा। अब बात करते हैं राज्यपाल की। किसकी? राज्यपाल की। राज्यपाल की ध्यान रखना है कि 1018 ईस्वी के अंदर महमूद गजनवी ने इन पर क्या कर दिया था? आक्रमण। कब किया था? 1018 ईस्वी के अंदर। अब किस वंश का शासक था? गजनी वंश का शासक था राज्यपाल। क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी के अंदर जब आक्रमण किया, उस समय गुर्जर वंश के राजा कौन थे? कौन थे? राज्यपाल। अब बात करते हैं किसकी? यशपाल की। यशपाल क्वेश्चन आ जाए, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक
कौन था? तो अंतिम शासक कौन था? यस पाल। रिपीट कर लेते हैं एक बार फिर। सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? नागभट्ट प्रथम ने। कब की? 725 ईस्वी के अंदर। कौन सा क्षेत्र? गुजरात। तभी से ये गुर्जर वंश कहलाया। क्षेत्रों ने कारण गुजरात से गुर्जर वंश कहलाया। ये क्या थे? उस समय सामंत थे। सिंध की ओर से होने वाले अरबों के आक्रमण का सफलतापूर्वक विरोध करने वाले राजा कौन थे? नागभट्ट प्रथम। द्वितीय की बात कर लेते हैं। वत्सराज पहला शासक जिसने सम्राट की पदवी धारण की, या फिर कहें इस वंश के वास्तविक संस्थापक। और इसके बाद में इन्हें राष्ट्रकूट वंश के राजा ध्रुव ने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। 3 पक्षों का त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था, 100 वर्षों से लगातार चला रहा था, उसमें राजा ध्रुव ने इन्हें क्या कर दिया? पराजित। अब बात कर लेते हैं नागभट्ट सेकंड की। तो नागभट्ट सेकंड की वही बात, राष्ट्रकूट वंश के राजा किसने हरा दिया? वहाँ ध्रुव है वत्सराज को, तो यहाँ गोविंद तृतीय। किसको? नागभट्ट सेकंड को। अब बात कर लेते हैं सर्वप्रथम कन्नौज को जीतने वाले, और कन्नौज को जीतने के बाद में क्या बनाने वाले? राजधानी बनाने वाले। अब बात कर लेते हैं मीर वंश की। तो मीर वंश सबसे पहली बात प्रतापी राजा थे। 2 प्रकार की उपाधि धारण की कर रखी थी, आदिवराय व प्रभास। इसके बाद में इन्हीं के समय ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई थी, और इसके दरबार के अंदर अरब यात्री सुलेमान आया था, जो कब आया था? 851 ईस्वी के अंदर। और इसने किसके बारे में लिखा? तो शासन व्यवस्था के बारे में। किसकी? मिहिर भोज की। इसके बाद है महेंद्रपाल, इसका दरबारी कवि राजशेखर, जिसने किसकी रचना की? कपूर मंजरी व काव्य मीमांसा की। कपूर मंजरी कौन सी भाषा के अंदर लिखेगी? तो प्राकृत भाषा के अंदर लिखेगी। इसे राजा को क्या कहा? रघुकुल तिलक या फिर रघुकुल चूड़ामणि। इसके बाद बात कर लेते हैं छठा महिपाल की। दरबार में कौन आया? अल मसूदी। तो सुलेमान मिहिर भोज अल मसूदी दरबार में आया, और इसे गुर्जर प्रतिहार को क्या कहा? अपने नाम के आगे, गुर्जर के आगे क्या लगा दिया? अल लगा दिया। तो वहीं से अल गुर्जर, अल गुर्जर। और राजा को क्या कहा? बोरा। राजा को बोरा कहा। इसके बाद में राज्यपाल। राज्यपाल की बात यही है कि महमूद गजनी ने 1018 ईस्वी के अंदर आक्रमण किया था, उसमें राजा कौन थे? राज्यपाल। अब बात कर लेते हैं सबसे अंतिम राजा की। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन था? यश पाल। कल का हमारा टॉपिक रहेगा चोल वंश।